नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विष्णुति एकेडमी में। आज हमारा मैथ PYQ सीरीज का सेट नंबर 9 होने वाला है। इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत 6150 रुपया है तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है, तो 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दे तो उसको क्या करना है, एक फॉर्म में कर लेना है। जैसे क्या दिया हुआ है, 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है और हमसे क्या पूछ रहा है, 2 शर्ट प्लस 2 पतलून। तो हम या तो इसको पतलून में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर शर्ट में, तो जो आसान होगा वही करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 4 पतलून बराबर 3 शर्ट, तो हम कह सकते हैं क्या, 2 पतलून बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 शर्ट। अब इतना कर लिए तो फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2 शर्ट प्लस 2 पतलून बराबर 3/2 शर्ट, यानी कि 2 गुना 2 4 और 3 7, 7/2 शर्ट की कीमत पूछ रहा है हमसे। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ भी चेंज करना होगा, तो 5 शर्ट और प्लस 7 पतलून की कीमत कितना दिया हुआ है, 6150। अब हम 7 पतलून को शर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, 2 पतलून बराबर 3/2 शर्ट है, तो एक पतलून का कीमत कितना हो जाएगा, 3/4 शर्ट। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ 5 शर्ट प्लस 7 पतलून है, तो 7 गुना एक पतलून की कीमत कितना था, 3/4, 3/4 कर लिए, इतना शर्ट हो जाएगा बराबर इतना शर्ट की कीमत कितना होगा, 6150 रुपया। अब इतना कर लेने के बाद इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 4 गुना 5 20 और 21, 41/4 शर्ट की कीमत कितना निकला, 6150। अगर हम इसको काट दें तो एक बार में 41 और एक बार में 41, 0 2 और 5 उतरेगा, तो फिर 5 बार में लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक शर्ट की कीमत कितना निकला, 15 गुना 4 यानी कि 60 और एक 0, 600। तो हमसे पूछ क्या रहा था, 7/2 शर्ट। तो बस कुछ नहीं करना है, 600 गुना 7/2 कर दिए, तो कितना निकला, 2100। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। लिख लिए 11,000। उसके बाद क्या कर रहा है, वह 4,000 घर के किराए पर और 1,500 तो बिलों पर खर्च करता है। तो 4,000 और 1,500 कितना हो जाएगा, 5,500। ये 5,500 खर्च कर रहा है और बाकी रकम उसकी मानसिक बचत है। तो मानसिक बचत कितना हो जाएगा, 11,000 में अगर 5,500 चला जाए तो फिर कितना बचेगा, 5,500 ही बचेगा। ये उसका मानसिक क्या है, बचत है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक साल में उसकी मानसिक बचत ज्ञात करें यदि उसकी जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मानसिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार किए हुए हैं कि वो जन्मदिन तो मनाता होगा एक ही महीना में और एक महीना का वो बचत जो है खर्च कर दिया होगा, तो बचाया कितना होगा, 11 महीना का। तो 11 माह गुना 5,500 कर देते हैं, यही हमारा आंसर है। यानी 11 गुना 55 करेंगे तो कितना होगा, 605 और फिर डबल 0, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। साथ ही साथ आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये बीटा है तो फिर ये भी बीटा। और इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ खुद को जो है विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा। और ये भी विकर्ण एक अपने आप को समद्विभाजित करती है, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब इतना देख लिए।
अब ऑप्शन पे आते हैं। क्या कह रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। सही है, मतलब ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। जो समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सही है, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांट रहा है खुद को, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, कभी नहीं, ये होगा ही नहीं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, होगा ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है। तो 38 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं, 19 गुना 2, यानी वो संख्या 2 से कटने वाला होगा, तो 5 तो कटेगा नहीं, खत्म। 3 भी कटने वाला है नहीं, खत्म। जो भी हमारा आंसर होगा या तो ए होगा या बी होगा। अब देख रहे हैं कि 2 से तो कटने वाला ये दोनों है। अब 19 से देख रहे हैं क्या, इसमें 19 है, 38 है, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करने का कोई मतलब है नहीं। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। सकेंद्रीय वृत्त कहते किसको है, जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो, सेम हो, यानी कि समान सेंटर से दो या दो से अधिक वृत्त अगर खींच रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, सकेंद्रीय वृत्त। अब हमसे पूछ क्या रहा था कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा हो। तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा हो यानी ये दूरी पूछ रहा है हमसे। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर, तो हम छोटे वृत्त की त्रिज्या कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 26 सेंटीमीटर, कर लिए 26 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था ये, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ये 90 डिग्री यहाँ पे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। और जैसे ही समकोण त्रिभुज हुआ तो ये वाला मान कितना निकलेगा, ये 26 है, ये 10 है। अगर हम इसको 5 और 13 के अनुपात में तोड़ लें तो ये कितना होगा, 12 के अनुपात में। तो 12 गुना 2 कितना होगा, 24। अगर ये दूरी 24 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होती है, समान। तो ये भी दूरी 24 हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना निकला, 48, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस वही एक छोटा सा वृत्त का कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर कोई वृत्त की जीवा है, अगर वो केंद्र से उस पर लंब डाल रहे हैं तो ये लंब जो है दो बराबर भागों में बांटती है जीवा को। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 432 है। तो उनका एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है। अब कर लेते हैं, 3x गुना 16x बराबर कितना होगा, 432। अब अगर हम इसको काट दें तो क्या होगा, एक बार में 16 और 16 दूनी 32, और एक एक 16 सत्ती परिवर्तन से, तो अब कैंसिल हो गया। अब 3 से अगर काट दे तो 3 नंबर 27। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला, 9, और एक्स का मान कितना निकला, 3। अब यही एक्स जो है दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9, और 16 48। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 48 और गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 38 24 का 4 बचा कितना, 2, और 4 12 2 14। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग। तो एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 प्लस एलसीएम का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/144। अब बस इसको जोड़ लेते हैं तो 144 एलसीएम आ जाएगा। अगर 3 से लगा दे तो कितना होगा, 3 चौक 12, और फिर 3 8 24 प्लस 1, तो 49/144। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं वाटर गीजर का क्रय मूल्य x रुपया। अब x रुपया क्रय मूल्य है, इस पर क्या हो रहा है, निर्माता को 5% का लाभ, तो 105/100 हो जाएगा। उसके बाद थोक विक्रेता को 10%, यानी 110/100, और फिर खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ, तो 115/100। उसके बाद फाइनल प्राइस कितना है इसका, 11,300। 11,300 कर दिए। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 0 और 0 कैंसिल कर देते हैं। अगर 5 से काटे तो कितना, 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, और फिर अगर 5 से काटते तो कितना होगा, 23 पंचे 115, 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 छक 30, 226 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो फिर 226 गुना 2, तो 452 होगा, और फिर 1 और 2 2 4, 5 जीरो हो जाएगा। अब इतना करने के बाद नीचे कितना होगा, 23 गुना 21 और गुना 11, तो कर लेते हैं साइड में, तो कितना होगा, 23 गुना एक, अगर 21 कर दें तो कितना होगा, 23 और 23 गुना 2 46, 483। अब 483 को अगर 11 से गुना करें तो कितना होगा, 5313। यही है हमारा आंसर। लेकिन आंसर किस फॉर्म में है, पॉइंट में है, तो भागा दे करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या सब का पहला अंक अलग अलग है, 8 है, 1 है, 6 है, 9 है। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार ट्राई करके देखेंगे, जो हमारा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम 45, 20 और 1 जीरो रख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक बार में लगेगा नहीं यहाँ पे, तो इतना रख लिए और फिर लगा देते हैं 5313। अगर हम 9 से लगाएं तो कितना होगा, 9 पचे 45, तो 45 तो यहीं आ गया है और यहाँ 300 है, तो अगर गुना होगा तो और अधिक हो जाएगा। तो अगर हम 8 बार में लगाते हैं तो कितना होगा, 8×3 = 24 का 4 बचा कितना 2, और 8×2 = 10 का 0 बचा कितना 1, 8×3 = 24 और 1 25 का 5 बचा कितना 2, और 8 पचे 40 और 2 42, लग गया। अब जैसे ही लगा तो मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1680 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी। तो 2100 क्या है, मिश्र धन, और 1680 क्या है, मूलधन। तो 2100 में अगर 1680 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 2000 में 1600 माइनस कर देते हैं 400, और फिर 100 में 80 माइनस कर देते हैं तो 20, तो 420 बराबर क्या होगा, यानी ये हमारा क्या है, SI है। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 1680, R कितना दिया हुआ है 4, और समय कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, बटा 100 कर देते हैं। अगर हम 0 0 काटते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से अगर काटते तो फिर 25 चौका 100, तो x का मान कितना निकला, 25/4, यानी कि 4 छक 24, 6 पॉइंट जो भी आएगा यही 6.25 है। ऐसे तो 25 में 4 से भागा लगाएंगे तो 6.25 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2 पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2 पुरुष और 9 महिला दोनों को बराबर हो जाएगा, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, लिख लिए। अब क्या कह रहा है, 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2 पुरुष 14 दिन में काम को कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, 14 गुना 2, यानी कि 28 काम हमारा टोटल है। अब 2 पुरुष 9 दिन तक कर रहा है, तो 2 गुना 9 यानी कि 18 काम करके छोड़ दे रहा है, तो बच कितना जा रहा है, 10 काम। अब ये जो 10 काम करेगा, क्या कह रहा है 10 के काम के बारे में, शेष काम के बारे में, कि शेष काम को 9 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता, अभी तक हम पुरुष से तुलना कर रहे थे और यहाँ पूछ रहा है क्या, महिलाओं के बारे में। तो क्यों ना हम महिला को पुरुष के रूप में कन्वर्ट कर लें। तो देख रहे हैं क्या कि 2 पुरुष बराबर 9 महिला, तो 1 महिला बराबर कितना पुरुष हो जाएगा, 2/9 पुरुष। तो हमसे पूछ क्या रहा था, कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो हम ये कह सकते हैं
2/9 x की आवश्यकता होगी। अब अगर हम इसको काट दें तो 9 × 9 कैंसिल, 2 से अगर काटे कितना होगा, 2 बचे, तो x का मान कितना निकला, 5। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया होम और ये हो गया ऑफिस। अब क्या कह रहा है कि 2/5 की चाल से, तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले ही क्लास में बहुत ही सिंपल तरीका से किए थे, तो कुछ करना रहता ही नहीं है। इसमें क्या करते हैं, d1 बराबर d2 कर लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर यह 5 की चाल से यानी नॉर्मल चाल से चले तो कुछ समय लेता होगा, तो वह t समय है। लेकिन अगर यही दूरी जो है, सेम दूरी 2 की चाल से जाए तो क्या हो रहा है, 48 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो t प्लस कितना हो जाएगा, 48। बस इतना कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो 5t बराबर कितना होगा, 2t प्लस 48 गुना 2 96। तो 3t का मान कितना निकला, 96। तो t का मान कितना निकलेगा, 3 और फिर 2 32। यही हमारा आंसर है, नॉर्मल समय। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68% लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर वह 100 में कोई वस्तु खरीदा होगा और उसको 68% का लाभ हो रहा है, यानी बेचा कितना में होगा, 168 में। लेकिन क्या कर रहा है, कुछ अंकित मूल्य अंकित करता है और उस पर छूट कितना देता है, 16% का। तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस क्या है, कुछ भी होगा। तो मार्केट प्राइस पर क्या हो रहा है, 16% छूट देने के बाद, तो 16% का छूट देगा तो 84% में बेच रहा होगा। और ये जो बेच रहा है कितना में, 168 में। तो कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको काट दें तो कितना होगा, 2। तो मार्केट प्राइस कितना निकला, 200। तो हम यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि हम खरीदे से 100 में और मार्केट प्राइस कितना अंकित किए, 200। तो कितना अधिक अंकित कर रहे हैं, 100 अधिक अंकित कर रहे हैं। तो यही हमसे पूछ रहा था कि अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो कितना, 100% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत कितना है, 8000 है। लिख लिए। अब फिर क्या कह रहा है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई तो 88% हो गया। उसके बाद फिर 20% की वृद्धि की गई तो 120% हो गया। अब पूछ क्या रहा है, इसकी नई कीमत क्या होगा। बस इसे सिर्फ सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल, फिर 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 1 0 कैंसिल। तो 12 8 कितना होगा, 96 और गुना 88। अगर हम इसको गुना कर दे तो कितना होगा, 8 6 48 का 8 बचा कितना, 4, 9 8 72 और 4 76। फिर सेम ही होगा। अब इसको सिर्फ ऐड कर देते हैं। 8 8 से 14 का 4 बचा कितना, 1, 7 और 7 14 का 4 बचा कितना, 1, 8, 84 48, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि x + y बराबर 10 है और x और y का गुणनफल 16 है तो x का पावर 4 और y का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में सबसे पहले अगर छोटा आंकड़ा दिया हो तो देखना है कि अगर कोई मान पुट कर ले तो बन रहा है क्या, नहीं बनेगा तो इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो साफ साफ देख रहे हैं कि x और y का गुणनफल 16 है और x + y 10 है। तो हम इसको 8 और 2 कर सकते हैं। 8 गुना 2 16 भी हो रहा है, 8 और 2 10 भी हो रहा है। तो सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 4 और फिर 2 का पावर 4। तो 8 का पावर 4 कितना होगा, 8 का क्यू होता है 512 गुना 8 कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 का 6 बचा कितना, 1, 8 और 1 9 और फिर 8 बचे 40, 40 96 प्लस 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा। अब इसको सिर्फ ऐड कर देंगे, कितना होगा, 6 6 12 का 2 बचा कितना, 1, 9 1 10 है और 1 1 11।
41 12, ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं। वैसे अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको पहले एक बार होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकलेगा, फिर उसको अगर एक बार और कर देंगे होल स्क्वायर तो फिर एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 निकलेगा। वहाँ सॉल्व करना होगा। तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि y जो है x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। तो यदि x बराबर 1, y बराबर 8, तो x बराबर 2, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसको बनाएंगे तो एग्जाम में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कितना करेंगे, y1 कितना है 8 है, बटा y2 कितना है y है, लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा x1 1 है प्लस कितना, किसके साथ अनुक्रमानुपाती है, +3, और बटा कितना है 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। बस इतना करते, 4 से 4 गुना 2, और y का मान कितना निकल गया 3 2 5 गुना 2 10। इतना करते आंसर। लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y जो है x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। y जो है x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। इतना कर दिए। लेकिन ये तो अनुक्रमानुपाती है, अगर हम इसको इक्वल करें तो क्या होगा, k एक कांस्टेंट लेना होगा x प्लस 3। अब जैसे ही इतना कर दिए तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ y1 है और यहाँ y2। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, k कांस्टेंट है, सभी में तो रहेगा k ही। यहाँ हो जाएगा x1 प्लस 3, और y2 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू x2 प्लस 3। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा y1 बटा y2, k और k कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या x1 प्लस 3 बटा x2 प्लस 3। बस यहाँ सिर्फ मान रख देना है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। तो द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड करता है, डी पर। विवेचक क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो क्या होगा, काल्पनिक और कोई मूल नहीं। अगर इतना याद है तो फिर ये क्वेश्चन बन गया। अब निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है 5 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 5 चौक 20 गुना 3 60। तो माइनस कितना निकला 56। तो -56 जो है क्या है, 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो क्या होगा, काल्पनिक और कोई मूल नहीं। तो काल्पनिक मूल होंगे। साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वास्तविक तो होगा नहीं, इसमें भी वास्तविक है, वास्तविक है, ये सारा ऑप्शन कैंसिल। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय 480 है तो उसकी आय कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, 40% बचाता है यानी 60% खर्च कर रहा है। 60% का मान दिया हुआ है 480, तो हमसे पूछ रहा है 100%। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 8 48, 100% निकल जाएगा 800। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144, और ए बी का मान 24 है, और ए का मान कितना है बी से बड़ा है। तो a माइनस बी बटा a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ देख रहे हैं क्या, a माइनस बी और नीचे क्या है a प्लस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इसको लिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 144, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24। तो 24 गुना 2 कितना होगा 48। तो 144 प्लस इधर नीचे कितना होगा 48। अगर हम इसको घटा ले कितना हो जाएगा 14 में से 8 घटा तो 6, और फिर 13 में से 4 घटा तो 9, और बटा 8 4 12 का 2 बचा कितना 1, 4 और 4 8 और 1 9, और फिर 192। अगर हम इसको काट दें तो कितना होगा 96 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना निकला 1/2। लेकिन ये क्या निकला a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका मान 1/2 निकला। तो अगर हम सिंपल अगर a माइनस बी बटा a प्लस बी हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा √1/2। ऑप्शन नंबर बी बन गया। इसमें भी ये सारा स्टेप एग्जाम में नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे और फिर इतना लिखेंगे, 2 स्टेप में आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है। तो लिख लेते हैं ए 57 घंटे में पूरा कर रहा है। उसके बाद बी और सी मिलकर के उसे 28 घंटे में पूरा करता है। तो बी और सी 28 घंटा, और जबकि ए और सी मिलकर के 19 घंटा में कर रहा है। लिख लिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले काम निकाल लेते हैं। काम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये सभी का एलसीएम लेना होगा। तो 19 या 57 दिख रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा 19 गुना 3 और 28 क्या है 7 गुना 4 है। तो लिख लेते हैं, यही हमारा क्या निकला एलसीएम। अब क्षमता निकाल लेते हैं सबका। तो कितना होगा ए का क्षमता, ये 57 कैंसिल होगा तो 7 चौक 28 बच जाएगा। इसका क्षमता बीसी का क्षमता कितना निकलेगा 7 गुना 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 19 गुना 3 यानी कि 57। और इसका कितना हो जाएगा 7 या 21 और गुना 4 84। ये हमारा क्या निकल गया क्षमता। अब अगर हम यहाँ से देखें कि ए का क्षमता 28 है, तो अगर ये ए का क्षमता 28 है तो सी का कितना हो जाएगा 14 में से 8 घटा तो 6, और फिर 7 में से 2 घटा तो 5 56। अब जैसे ही सी का निकल गया 56, तो फिर बी सी का क्षमता दिया हुआ है 57, तो बी का क्षमता कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इतना निकलने के बाद सिंपल है, क्या कह रहा है बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो टोटल काम हमारे पास कितना है 19 गुना 3 गुना 7 गुना 4। अब इतना काम कर रहा है किस क्षमता से बी, 1 के क्षमता से। कितने घंटों में पूरा होगा x घंटों में पूरा होगा। अब इसको सिर्फ गुना कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर कितना होगा 7 या 21 गुना 4 84 और गुना 19, तो 19 चौक 76 के 6 बचा कितना 7 और 19 अट्ठी 152, 7 और 2 9 और फिर 5 और 1 1596। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रेक्षण हमारे पास दिया हुआ है, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरह का माध्यिका निकालने के लिए तो सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, कोई भी प्रेक्षण अगर दिया हो तो उसको सबसे पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद संख्या गिन लेना है कितना संख्या है। तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये विषम अंक में हो संख्या तो क्या हो जाता है n+1/2, यही हमारा क्या है माध्यिका है। लेकिन अगर सम अंक में हो संख्या तो क्या होगा माध्यिका n/2 प्लस n/2+1 वाला पद ले लेंगे, और ये दोनों का क्या निकाल लेना है समांतर माध्य, यानी कि ये दोनों का योग बटा 2, यही माध्यिका हो गया। तो एग्जाम में क्या करेंगे, इसको सजा कर नहीं बनाएंगे, सिंपल एक बार गिन लेना है कि टोटल संख्या कितना है। तो टोटल गिन लिए तो कितना संख्या था 11, यानी ये विषम अंक है। तो 11 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि छठा पद हमको निकालना है। तो छठा पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा पहला पद है 11, ये तो होगा नहीं। दूसरा पद क्या है 32 है। तीसरा पद क्या है 45 है। चौथा पद क्या है 53 है। पांचवा पद क्या है 56 है।
तो छठा पद क्या दिख रहा है, 79। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर सजा लेना है, 11, 32, 45, 53, 56, उसके बाद 79, फिर 81, 87 और फिर 94, 98 और 99। टोटल 11 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब इसमें छठा पद देखना था कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 इधर माइनस कर दिए, यही हमारा आंसर है 79। लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरत था ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसको सरलीकृत कीजिए। बहुत ही सिंपल है। 36/9 है, इसको 4 लिख लेते हैं, 9 चौक 36। अब गुना 74 + 12 है, तो 74 और 2 76 और 10 86 हो जाएगा। अब प्लस 99 लिख लिए। अब गुना कर लेते हैं, तो 4 × 6 24 का 4 बचा कितना, 2, 4 8 32 और 2 34। अब प्लस 99, तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं 99 और इसमें से एक ले लेते हैं 100, यानी कि 443 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 20 डबल डेस्क और 12 कुर्सियाँ 79,600 में खरीदी गई। यदि एक डबल डेस्क की औसत कीमत 3500 थी, तो एक कुर्सी की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, 20 डबल डेस्क दिया हुआ है लिख लिए, प्लस 12 कुर्सियाँ की कीमत दिया हुआ है कितना, 79,600, और एक डबल डेस्क की औसत कीमत कितना है, 3500 है। तो 20 डबल डेस्क की कीमत कितना हो जाएगा, 20 × 3500 प्लस 12 चेयर लिख लेते हैं बराबर 79,600। तो कितना हो जाएगा, 35 × 2 70 और फिर 70,000। तो 12 चेयर का कीमत कितना होगा, 79,600 माइनस 70,000। तो 12 चेयर की कीमत कितना निकलेगा, 79,600 में अगर 70,000 माइनस कर दे तो 9,600 बच जाएगा। और अगर हम 12 से काट दे तो कितना होगा, 12 8 96। तो एक चेयर का कितना निकला, 800 रुपया। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि टेढ़ा पावर किसका है, उसी रूप में तोड़ लेते हैं। देख रहे हैं 8/21 का कितना है, 9m + 20 है। तो 8/21 के रूप में सभी को लेके चले जाएंगे। एक बार में भी इसको बना सकते हैं। जैसे ही अगर हम उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो हम देख रहे हैं क्या, 8/21 में अगर हम लेके जा रहे हैं तो यहाँ कितना है, 21/8। तो अगर हम इसको 8/21 लिखें तो कितना हो जाएगा, पावर 12 है, इसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कितना, 8/21 रहने देते हैं, कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ फिर 21/8 दिख रहा है, तो इसको भी उल्टा कर लेंगे। जैसे ही उल्टा किए, 8/21 किए, तो पावर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, 8/21 और पावर कितना है, 9m + 20 लिख लिए। अब देख रहे हैं कि बेस सबका समान हो गया है। तो अगर बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है, सिंपली जोड़ हो जाता है। तो अगर ये 14 है और ये -14 है, तो ये और ये दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना, 8/21 का पावर -12 और फिर 8/21 का पावर 9m + 20। अब देख रहे हैं क्या, बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, समान। तो -12 बराबर 9m + 20 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -12 और 20 इधर चला आएगा तो -20 बराबर 9m। तो m का मान कितना निकल गया, -20 और -12 तो -32 और बटा 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। लिख लेते हैं, एक 10.6 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन के साथ सीढ़ी कितना डिग्री की कोण बना रही है, 30 डिग्री। तो दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी कि ये वाला मान हमसे पूछ रहा है। तो जो कोई भी हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट किया होगा
उससे ये तुरंत बन गया होगा। 30 के सामने क्या होता है 1, और 60 के सामने क्या होता है √3, और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। तो 2 का मान दिया हुआ है कितना 10.6। तो हमसे पूछ क्या रहा है 1 का मान, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5.3। बस इतना करना था। अगर किसी को अगर समझ नहीं आया है तो वो सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लें, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को बताया गया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या भी दिया हुआ है। तो माध्य होता क्या है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब एफ एक्स है क्या, तो फिर 95 गुना 13 प्लस 57 गुना 27 प्लस 80 गुना 59 और फिर 98 गुना 61 प्लस 73 गुना 97 और बटा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, यानी कि 95 प्लस 57 प्लस 80 प्लस 98 प्लस 73। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में जिसको जो तरीका पसंद आता है वो अपने तरीके से सॉल्व करता है। तो इसमें क्या है कि हम इसको पूरा गुना करके भाग नहीं देने वाले, हम इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें क्या करेंगे, तो इसका डिजिटल सम कितना निकलेगा 9 तो हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 5 और 3 और 1 4। तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 का डिजिटल सम कितना होगा 2। अब इतना लिख लिए प्लस, अब 7 5 12 है, तो 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, और 7 2 9 है। तो 9 से किसी भी संख्या में अगर गुना हो रहा है तो उसका डिजिटल सम 0 या फिर 9 होता है। तो हम यहाँ पे 9 ही रख लेते हैं। उसके बाद इसका क्या होगा डिजिटल सम 8 है गुना 9 है, तो इसको हटा लेते हैं। इसका कितना है 5, 5 गुना 8 40, 40 का डिजिटल सम कितना होगा 4। इतना कर लिए प्लस में 9 है तो पहले ही कैंसिल हो गया, 8 है और गुना कितना होगा 6 और 1 7, तो 7 8 56। तो 56 का डिजिटल सम कितना होगा 6 5 11, और 11 का कितना होगा 2, तो 2 लिख लिए प्लस में 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1 हो जाएगा, और 1 गुना 9 तो कैंसिल हो गया, 7 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 7। ये हमारा ऊपर का डिजिटल सम निकाल लिए। उसके बाद नीचे का भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5, और फिर प्लस 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3, फिर इसका डिजिटल सम कितना 8, इसमें भी 9 हटा लेते हैं तो कितना बचेगा 8, और 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1। अब इन सभी का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो 7 और 2 9 कैंसिल, 9 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे में देख रहे हैं 8 और 1 9 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में बचा कितना है 4 और 2 6, और नीचे कितना है 8 3 11 और 5 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। तो 6/7 हो गया। लेकिन डिजिटल सम में क्या है एक रूल, अगर हम क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे में बटा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होने का मतलब 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें क्या है एक तरीका है कि 1 बनाने के लिए, यानी कि अगर नीचे में कुछ भी अंक आ जाए जैसे कि 2 आ जाए, 2 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो 5 गुना 2 कितना होगा 10, तो 10 का डिजिटल सम कितना है 1 है। उसी तरह अगर 4 हो जाए तो फिर 7 से गुना करेंगे। अगर 8 हो जाए तो फिर 8 से गुना होगा, जैसे 7 गुना 4 कितना है 28, तो ये दोनों का डिजिटल सम कितना है 8 2 10, और 10 का कितना है 1। फिर उसी तरह 8 गुना 8 कितना 64 है, तो 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1 निकला। लेकिन अगर नीचे में 3 या फिर 9 आ जाएगा तो कभी भी उसका डिजिटल सम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो नीचे 3 और 9 कभी वैसे आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो फिर उसको इस तरीके से डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इतना हो जाने के बाद तो हमारे पास कितना है नीचे 7 है। अब इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी, तो कितना हो गया 7 चौक 28। नीचे तो डिजिटल सम 1 निकल गया, लेकिन ऊपर का डिजिटल सम कितना है वही हमारा आंसर होता है। तो 6 4 6 गुना 4 कितना होगा 24, तो 24 का डिजिटल सम 6। अब जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आंसर होगा।
तो 5 और 1 6 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो कितना है 9 है, ये तो होगा नहीं। 3 और 1 4 है, 7 और 1 8 है, तो ये सब तो होगा नहीं। इस तरह से बनाते हैं। अगर ये डिजिटल सम एक बार समझ लेने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए सिंपल है, ये सभी का गुना करके जोड़ लेंगे और फिर इससे भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पानी के एक घनाभाकार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई दिया हुआ है कितना 4 मीटर और 10 मीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आयतन बराबर आयतन कर देते हैं। 70,000 लीटर हमारे पास दिया हुआ है, ये लीटर में है। और आयतन क्या होता है LBH। एल कितना दिया हुआ है 4 मीटर। फिर गहराई कितना दिया हुआ है H 10 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं x मीटर होगा। लेकिन यहाँ लीटर है और यहाँ मीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करना होगा बस। अब इसी को सिर्फ सॉल्व करना था। तो 3 0 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास कितना, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल कर लेते हैं। तो 7 बराबर 4 गुना x हो गया। तो x का मान कितना निकला 7/4। तो अगर हम इसको भाग लगा दे तो कितना होगा, 4 से एक बार में 4, 3 और फिर 4 सत्ती 28 और 2 और 0, तो 4 पंचे 20, 1.75 ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें तो कुछ था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यदि a अनुपात b 3:4 और b अनुपात c कितना है 4:7, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें भी b है, इसमें भी b है। अब इसमें b का मान कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो बस अनुपात क्या हो जाएगा ABC का, सिंपली जो है वही हो जाएगा 3 4 और c का कितना है 7, ये हो गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो सभी को जोड़ देते हैं। 7 4 11 और 3 14 बटा c कितना है, c 7 है, 7 से भाग लगा देते हैं, 7 दूनी 14 2। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं इसी सेट में। तो इसमें क्या करना रहता है, सिर्फ D1 बराबर D2। तो अगर हम 5 की चाल से जा रहे हैं तो कुछ समय लग रहा होगा, यानी कि सामान्य चाल से जाएं। सामान्य चाल कितना है 5 है और सामान्य समय कितना है t है। तो इतना इतना दूरी तय करेंगे। और सेम दूरी को क्या कर रहे हैं, अगर 2 की चाल से जा रहे हैं तो कितना लग रहा है 18 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, तो t प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 5t बराबर 2t प्लस 36। अगर हम माइनस कर दें तो 3t बराबर 36। अगर t का मान यहाँ से कितना निकल गया 12, तो उसका सामान्य समय कितना है 12 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एक ठोस धात्विक गोले का व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया गया, यानी कि बेलन। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस आयतन बराबर आयतन कर देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना हो जाएगा 42 है व्यास, तो फिर 21 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो 21 गुना 21 गुना 21 कर दिए, बराबर में तार का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 0.3 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर और एच हमको निकालना है तार की लंबाई, बस इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। 3/10 हो जाएगा, 3/10। अब पाई पाई कैंसिल, अगर 3 से काटे तो 3 सत्ती 21, फिर 3 से अगर काट दे तो 3 सत्ती 21, फिर 3 से काट देते हैं 3 सत्ती 21। तो एच का मान कितना निकला 343 एच है ये। 343 गुना 4
और ये 10 गुना 10 100, यही हमारा आंसर है। लेकिन क्या करा है, तार की लंबाई मीटर में निकालना है, लेकिन व्यास वगैरह किस रूप में दिया था, सेंटीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 12 का 2 बचा कितना, 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 बचा कितना, 1 4 12 और 1 13, 1372, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि राज के पास 1218 रुपया है, उन्होंने इसे अपने बेटे वरुण और आशीष में बांट दिया और इन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यानी रेट कितना दिया हुआ है, 10%। और यह देखा गया कि वरुण और आशीष को 13 वर्ष और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो राज ने आशीष को कितनी धनराशि दी, तो आशीष को मान लेते हैं x धनराशि, तो वरुण को कितना मिला होगा, 1218 माइनस x। लेकिन वरुण को कितने वर्ष के लिए निवेश करने के लिए करा है, 13 वर्ष के लिए, और आशीष को 14 वर्ष के लिए। अब इतना कर लिए, तो मिश्रधन होता क्या है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n। अब बस इस पर बैठा देते हैं, तो P कितना है, 1218 माइनस x इंटू 1 प्लस R कितना दिया हुआ है, 10 बटा 100 का पावर कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। और बराबर कर देंगे कि कितना, x इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 का पावर कितना है, 14। अब जैसे ही इतना किए तब देख रहे हैं क्या, इसका पावर 13 है और इसका 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 0 और 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच रहा है 1218 माइनस एक्स बराबर 10 और 1 11, यानी 11 बटा 10 और ये x। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12180 माइनस 10x बराबर 11x। अगर हम 10 को उधर लेके चले जाएं तो कितना हो जाएगा, 12180 बराबर 21x। अगर हम इसको 21 से काट लें तो क्या होगा, एक बार में 21, 21 पंचे 105, और फिर 11 में से 5 घटा 6 और 1 और 8 168। तो अगर हम 8 से गुना कर दें तो 168 हो जाएगा, और फिर 1 0, तो x का मान कितना निकला, 580, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, और गुना क्या होता है, ऊंचाई। बस इस पर बैठा देना है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 10 और 20 30, और गुना h कितना होगा, 8 दिया हुआ है, तो 2 से काट देते हैं, 2 से 2 चौक 8, 3 चौक 12 120। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।